1991 में शुरू हुए उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत में तेजी से शहरीकरण हुआ। एक बड़ी जनसंख्या ने अपने गांवों को छोड़कर शहरों की ओर रुख किया। गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और खेती की बदहाली की वजह से गांव वालों के पास शहर जाने के अलावा कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं बचा। 20वीं और 21वीं सदी विस्थापितों की सदी है। लाखों करोड़ों लोग अपने पारंपरिक घरों को छोड़कर दूसरी जगह बेहतर विकल्प की तलाश में चले गए। हमने शहर को ही विकास का एकमात्र पैमाना मान लिया। इससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हमारे शहर इतनी बड़ी जनसंख्या का भार उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके फलस्वरूप शहरों का विस्तार होना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ज़्यादातर शहरों का विस्तार बिना किसी प्लानिंग के हुआ। भ्रष्टाचार, कमज़ोर कानून, मौजूदा कानूनों के बेहद कमज़ोर क्रियान्वयन, राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी एवं सामाजिक दूरदर्शिता की कमी जैसी चीज़ों ने इस बिना प्लानिंग के शहरीकरण को तेज गति से बढ़ाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जल निकासी एवं जल प्रबंधन की व्यवस्थाएं बिना प्लानिंग के शहरों में बदतर हो गई। शहरी बाढ़ जैसी चीजें सामान्य बात हो गई। इन शहरों में लगभग पूरे साल हवा प्रदूषित रहने लगी। पशु पक्षियों के लिए इन शहरों में कोई जगह नहीं बची। इसके साथ ही सारा पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सह अस्तित्व तहस नहस हो गया। लेकिन निराशा के इस वेला में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शहरीकरण के इस दौर में प्रकृति को चुना। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसे त्रिनेत्र तिवारी एवं उनके परिवार ने मिलकर लगाया है। ये बागीचा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव तीखमपुर में लगा हुआ है। त्रिनेत्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। पिछले 2 दशकों में इनका गांव भी शहरीकरण की चपेट में आया है। शहर से नज़दीक होने के कारण गांव की ज़मीनें बेतहाशा महंगी हो गईं। गांव के खेत प्लाट में तब्दील हो गए और बाहर के बहुत से लोग यहां बसने लगे, जिससे गांव की पारंपरिक बसावट पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। चूंकि ये शहरीकरण बिना किसी प्लानिंग के हो रहा था तो समस्याएं आनी ही थी। बाद में जल निकासी एवं शहरी बाढ़ जैसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्या हुई। लेकिन त्रिनेत्र ने अपनी इस जमीन पर निर्माण कराने या बेचने की जगह बागीचा लगाना चुना। इस बगीचे से आसपास हवा ताजी बनी रहती है। बगीचे की मिट्टी से बारिश का पानी रिसकर भूजल स्तर भी बढ़ाता है। बागीचे से आसपास की जगहों पर प्राकृतिक ठंडक भी बनी रहती है। इस बागीचे से ढेर सारा फल और सब्जियां भी मिलती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बागीचे ने प्राकृतिक सामंजस्य और सह अस्तित्व पुनर्स्थापित करने का काम किया है। बागीचे में ढेर सारे छोटे जीव और पक्षी रहते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर इस बगीचे में आप जाएंगे तो पाएंगे कि एक अलग तरह की मानसिक शांति मिलती है। इस बेहतरीन पहल को देखकर गांव और गांव के बाहर के कुछ अन्य लोगों ने अपने अपनी जगहों पर बगीचा लगाने का निर्णय लिया है।